लिया। अब किस डिस्ट्रिक्ट का, तो चूंकि ये गया से है तो ये गया डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बिहार शिक्षकों का जो स्थानांतरण एवं पदस्थापन है वो शुरू हो चुका है। ई शिक्षा कोश ऐप के द्वारा जो है आवेदन शुरू कर दिया गया है। पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था जिसको जो है बीपीएससी शिक्षक या नियमित शिक्षक जिसको जो है नहीं लेना है स्थानांतरण, उसको क्या करना है, और पुरुष शिक्षक को जो है कैसे 10 विकल्प भरना है, अनुमंडल का जो विकल्प है कैसे भरना है, वह पार्ट 1 वीडियो में बनाया हुआ है। तो जितने भी पुरुष शिक्षक है वो वीडियो को देख लीजिएगा। अब जो है महिला शिक्षिका का लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि महिला शिक्षकों को जो है पंचायत और नगर निकाय कैसे चुनना है, तो वो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और साथ ही अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक, आप वहां पर जुड़कर हमें संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो है महिला शिक्षिकाओं को जो है पंचायत या नगर निकाय का जो है वो चुनाव करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको अपने गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ई शिक्षा कोश जो है सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, अगर आपका नेट कनेक्शन सही है तो तुरंत खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको ई शिक्षा कोश गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो ये ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास जो है ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसमें टीचर, स्कूल, ऑफिशियल और अदर 4 ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको जो है सबसे पहले टीचर वाले पे जो है क्लिक करना है। टीचर वाले पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो ये हमने लॉगिन कर दिया है। अब लॉगिन करने के बाद जो है जैसे ही हम यहाँ पर साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद जो ये हमारे पास जो है ऑफिशियली जो ई शिक्षा कोश ऐप का जो है डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो है ये खुलकर आ चुका है। और यहाँ पर जो है देखिए आपके पास डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन है। स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, टीचर ट्रांसफर, रेज टिकट, नोटिफिकेशन और टीचर ट्रेनिंग। जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि सबसे पहले जो है आपको क्लिक करना है टीचर ट्रांसफर पर। जैसे ही आप टीचर ट्रांसफर पर कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप टीचर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे आपके पास लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन आता है, ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन और हेल्पलाइन। आपको जो है यूजर गाइडलाइन जो भी है अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर जो भी है वो देख लीजिएगा। लेकिन हमको जो है ये सभी चीजें जो हम पहले से देख चुके हैं इसीलिए जो हम सीधे क्लिक करेंगे ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर। जैसे ही हम ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ओटीपी का ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ओटीपी हमको जो है हमारे उसी मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जो हमने इसमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमको ओटीपी मिल गया है। अब यहाँ पर हम एक बार ओटीपी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ओटीपी डाल दिया है। अब यहाँ पर हम वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद हमारे पास जो है आपका जो भी टीचर है उनका प्रोफाइल खुलकर सामने। जैसे ही आपका प्रोफाइल खुल जाएगा तो प्रोफाइल में आपका क्या क्या जानकारी है, टीचर नेम है, मैरिटल स्टेटस है, जन्म तिथि है, वर्ग श्रेणी है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, स्पेशली एबल्ड है या नहीं, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट क्या है, ईमेल आईडी। अब यहाँ पर आपको जो है ना इन सभी चीज़ों को जो है चेक करना है। अगर इसमें कोई गलती है तो इसको आप डीईओ ऑफिस या डीपीओ से जो है जरूर ठीक करवा लीजिएगा। अगर ये सब चीज़ें सही है तभी जो है आप आगे जाना है। अब आगे इसके आपका जो है सबसे पहले वो आपका पर्सनल डिटेल था, अब जो है पोस्टिंग का डिटेल रहेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर जो है आपका आगे जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है उसको किया जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसमें डिटेल में रहेगा आपका जो पोस्टिंग डिटेल है, वर्तमान पदस्थापन का विवरण, डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय, सब डिवीजन क्या है, संकुल, क्लस्टर, कॉम्प्लेक्स, रिस्टोर सेंटर, स्कूल का नाम रहेगा यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर भी अगर आपका ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है सक्षमता पास शिक्षक का है तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने आपको दिखाया था जो बीपीएससी या नियमित शिक्षक है उनके पास यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा था कि आप स्थानांतरण का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। अगर वो लेना चाहते हैं तो यस का ऑप्शन है था और नहीं लेना चाहते तो नो का जो है नो पे सबमिट करके वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन सक्षमता पास शिक्षकों के पास ऐसा जो है विकल्प नहीं है। इनको 101% जो है आगे इनको स्थानांतरण के लिए अप्लाई करना ही है। तो अब कैसे अप्लाई करना है, पुरुष शिक्षक का पार्ट 1 में बता दिया। अब पार्ट 2 में देख लेते हैं कि कैसे इसको जो है अप्लाई करना है। आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर जो आपका सक्षमता पास शिक्षक है उनका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको दिखेगा और साइड में जो है उनका रोल नंबर दिखेगा।
अब चूंकि यह महिला शिक्षक हैं तो महिला शिक्षक को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर जेंडर का जो ऑप्शन है इसमें आपको फीमेल चूज करना है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। तो ये चूंकि मैरिड है तो इनका जो है यहाँ पर हमने मैरिड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑन व्हाट ग्राउंड आर टू यू रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर, आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपकी नियमावली में था ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो उसी में से आपको एक चूज करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर, या मानसिक दिव्यांगता, या पत्नी, हस्बैंड, बच्चे, जो भी है उस चीज के आधार पर, या फिर विडो हैं आप, या फिर आप फीमेल टीचर हैं, बेस्ड ऑन द पोस्टिंग ऑफ द टीचर हस्बैंड, आप किस आधार पर चाहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको देखना है। चूंकि यह महिला शिक्षक है तो यहाँ पर फीमेल टीचर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है गृह राज्य का ऑप्शन। तो यहाँ गृह राज्य क्या है, बिहार है, तो बिहार को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इनका जो है नगर निकाय है तो नगर निकाय, आपका जो भी है पंचायत या नगर निकाय आप चूज कर सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर गया है तो हमने गया सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी गृह जिला है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और नगर निकाय कौन सा है तो इनका सदर गया है तो सदर गया हमने चूज कर लिया। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है हस्बैंड से संबंधित जो है वो जानकारी देनी है। तो इनका जो भी हस्बैंड का नाम है यहाँ पर मान लीजिए XYZ जो भी नाम है वो उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो होम स्टेट है हस्बैंड का वो क्या है, बिहार है, तो बिहार जो भी नाम है। देखिए मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे आपको भरना है। महिला वाला, पुरुष वाला पहले ही बता दिया, महिला वाला जो है इस वीडियो में आपको फिर से बता दे। अब इनका जो है हस्बैंड का जो है वो क्या है तो नगर निकाय है, तो नगर निकाय यहाँ पे कर दिया। होम डिस्ट्रिक्ट इनका क्या है तो यहाँ पर मैं इनका भी जो है गया है तो गया कर दिया, और ये भी जो है सदर गया है तो सदर गया, ये पूरा इन्फॉर्मेशन। अब नीचे पूछा है कि वेदर योर हस्बैंड इज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब इन बिहार और एज अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार, क्या आपके जो पति हैं वो बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या फिर बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। अगर यस है तो यस करना है, नो है तो नहीं करना है। चूंकि नहीं है तो यहाँ पर हमने नो कर दिया। अगर आप यस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको जो है और भी आगे ऑप्शन मांगेगा कि इफ यस ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड, अगर आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर उनका भी डिटेल देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें नो है तो हमने यहाँ पर नो कर दिया और हम आगे बढ़ गए। अब ये जो तीसरा है इसी में जो है आपको सभी चीज़ों को जो है भरना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्रम संख्या, स्थानांतरण के लिए विकल्प, आपको पता है महिलाओं के लिए जो है पंचायत और नगर निकाय का जो है विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम सेलेक्ट ऑप्शन में क्या चूज करेंगे, पंचायत, पंचायत आप चाहते हैं तो पंचायत, नगर निकाय है तो नगर निकाय, तो पंचायत हमने सेलेक्ट कर लिया। अब किस डिस्ट्रिक्ट का, तो चूंकि ये गया से है तो ये गया डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब डिवीजन में जो है अनुमंडल हमको चेक करना है तो इनको गया सदर में करना है तो गया सदर। अब जो है प्रखंड कौन सा, तो प्रखंड इनको जो भी करना है वो इन्होंने बोधगया कर दिया। उसके बाद इसमें जो है पंचायत जो है ये कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा पहला विकल्प हो गया। ऐसे ही हमको दूसरा विकल्प भी चूज करना है। फिर से हमने पंचायत किया, यहाँ पर फिर से हमने, मतलब कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से संबंधित 10 जो भी है ऐसे ही आपको करना है। ये दूसरा मैं करके दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों लिया जा रहा है ऐसे। फिर यहाँ पर हमने गया सेलेक्ट कर लिया, गया सदर में, ब्लॉक प्रखंड में आपको जो भी है ऐसा आपको जो है टोटल। अब ये 2 ऑप्शन हो गया। अब देखिए ये क्यों किया जा रहा है, ऐसे करके मिनिमम 3 तो आपको देना है और कुल मिलाकर आपको 10 देना है। जब आपका ये 10 हो जाएगा तो ये इसलिए मांगा जा रहा है कि अगर ये पंचायत का जो आपने या नगर निकाय का ऑप्शन 10 दिया है इनमें से कोई भी खाली नहीं रहता है तब आपका प्रखंड वाला ऑप्शन देखा जाएगा। प्रखंड में नहीं मिलेगा तो अनुमंडल, अनुमंडल में नहीं तो डिस्ट्रिक्ट, ये आपकी नियमावली में दिया गया है। तो आप इसी प्रकार से जो है अपना 10 का 10 ऑप्शन यहाँ पर भर सकते हैं। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ रिमूव का भी ऑप्शन है। कुल मिलाकर यहाँ पर देख लीजिए 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं। 3 मिनिमम करना है और मैक्सिमम 10। जब आपका ये 10 हो जाएगा तो आई हियर बाई डिक्लेयर दैट, मतलब कि आपको यह कहना है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, यस आएगा, OTP आएगा और यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो ये है पूरी जानकारी कि महिलाओं का, जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था उसमें पूछ रहे थे कि महिलाओं का कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाओं का जो है कैसे अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।